मध्य प्रदेश के मुरैना में भारतीय वायुसेना के 2 प्लेन हादसे का शिकार हुए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे का शिकार हुए। आपको बताएं, हादसे में 2 पायलट का रेस्क्यू भी कर लिया गया है, जबकि एक पायलट की तलाश अब भी की जा रही है। जी हां, हादसा पहाड़गढ़ के जंगलों में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए और हादसे के वक्त सुखोई 30 में 2 पायलट और मिराज में 1 पायलट था। बिल्कुल, अभी जानकारी मिल पा रही है कि देखिए, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वायुसेना की टीम ग्वालियर पहुंच चुकी है। ब्लैक बॉक्स की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल पा रही है कि सुखोई 30 में 1 पायलट था और मिराज की बात करें तो 2 पायलट उसमें मौजूद थे। एक सुखोई का पायलट जो है फिलहाल सुरक्षित है और मिराज का एक पायलट सुरक्षित है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप बोल, हमारे सहयोगी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ी जानकारी क्या कुछ निकल कर आ रही है? हादसे की वजह साफ हो पाई है? क्योंकि वायुसेना की टीम जो है फिलहाल ग्वालियर पहुंच चुकी है। ब्लैक बॉक्स के बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल वायुसेना इस पर जानकारी जुटा रही है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि ये दोनों जो लोकेशन है वो जमीन के रास्ते भी 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी में है। तो इस तरीके कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कहीं ये मिड एयर कोलिजन तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो ये पीस टाइम में सबसे कह सकते हैं रेयर एक्सीडेंट होगा। लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी वायुसेना की तरफ से साझा नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर कंफर्म किया गया है कि 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, जिसमें एक सुखोई 30 जिसमें कि 2 पायलट बैठ सकते हैं और एक मिराज 2000 जिसमें कि एक, क्योंकि ग्वालियर में बेस है मिराज 2000 का, तो माना जा रहा है कि इसने वहीं से टेक ऑफ किया है। लेकिन सुखोई 30 कहां से टेक ऑफ किया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये मिड एयर कोलिजन हुआ है या फिर अलग अलग तकनीकी खराबी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सुखोई के जो दोनों पायलट है वो सक्सेसफुली इजेक्ट कर गए थे, जिसकी वजह से उनको रेस्क्यू किया गया। लेकिन मिराज के पायलट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तलाश अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री खुद इस पूरे मसले को बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने बाकायदा उनको पूरी ब्रीफिंग भी दी है। तो अभी फिलहाल रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कि जो भी जानकारी दी जाए वो एग्जैक्ट दी जाए। इसीलिए अभी तक वायुसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि स्टेटमेंट तैयार हो रहा है और स्टेटमेंट थोड़ी ही देर में वायुसेना की तरफ से जारी किया जाएगा। और संदीप, क्योंकि सामान्य एक्सरसाइज अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि इंतजार अभी और करना होगा कि आखिर क्या रहा होगा, कैसे ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन ये बहुत रेयर केस होगा कि अगर एक्सरसाइज के लिए दोनों विमान यहाँ पर उड़ रहे थे, अगर पायलट के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन होगा, जो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं। बहुत रेयर केसेस में वो होता है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स का भी अब मिल जाना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल फॉल्ट का पता लगाया जा सके कि आखिर क्या दिक्कत रही होगी। तो देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसको कई अलग अलग मानकों पर जो है उसकी जांच होती है। अगर हम लोग बात करें, ब्लैक बॉक्स हो गया, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो गया, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो कि ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है, उसके जरिए जानकारी मिलती है। लास्ट एटीसी से क्या बातचीत हुई थी, किस कोऑर्डिनेट्स में उनको या किस हाइट पर उनको जो है फ्लाई करने के लिए कहा गया था, किस जगह से किस ऑपरेशन को या किस जो सॉर्टी को किस जगह तक प्लान किया गया था, ये सारी जानकारी होती है। और यहाँ इसके साथ ही जितने भी ऐसे एयरक्राफ्ट, यानी कि अगर मिराज की बात करें और सुखोई की, इनके पुराने फ्लाइट्स को भी चेक किया जाएगा कि क्या किसी तरीके की कमी है। तो अभी फिलहाल जांच जारी है। जांच के आदेश भारतीय वायुसेना की तरफ से दे दिए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये पता लग पाएगा, सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या है। बिल्कुल संदीप, वायुसेना की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है उस ब्लैक बॉक्स पर। जब वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, जब उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, तब आखिर ये पता चलेगा कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। क्या मौसम खराब था या फिर मिसकम्युनिकेशन था दोनों पायलट्स के बीच में, या फिर कोई और तरीके की टेक्निकल ग्लिच था। बिल्कुल, देखिए, टेक्निकल ग्लिच है या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइज थी, तो इस तरीके से, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहे आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये हम आपको पूरी वॉल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से